Hello and welcome to the session, students. In the previous video, we started with memory management service of the operating system. Now, memory management में हमने देखा था कि there are three schemes: contiguous real memory management system, non-contiguous real memory management system, and next one was non-contiguous virtual memory management system. उसमें से हमने सिर्फ start किया था. This means contiguous means whenever the process is loaded in memory. Memory management में हम इसी की बात करेंगे कि the process when the process is loaded in memory, memory उसको किस तरह से assign हो रही है, मतलब how the memory space is being allocated to the प्रोसेस. उसमें पहले स्कीम्स क्या थी? कंटीग्यूस रियल मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब जितनी मेमोरी उस पर्टिकुलर प्रोसेस को चाहिए दैट मेमोरी विल बी गिवन इन कंटिन्यूअस फैशन. ओके, सो उसमें सबसे पहला हमने किया था सिंगल कंटीग्यूस रियल मेमोरी मैनेजमेंट, जो सबसे ओल्ड है. दैट मीन्स उसमें the main memory will be divided into two parts. One portion will be given to the operating system, and another portion of the memory will be kept for the user processes. Okay, so एक ही process एक time पे memory में रह सकती है. It will be swapped in the memory and processing होगा उसका, and after the completion of that process it will be swapped out. ओके, सो सिंगल कंटिन्यूअस किया था. नेक्स्ट हमें जो करना है दैट इज फिक्स्ड पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड वेरिएबल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम. अब हमें ये समझना जरूरी है कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या था जो यहाँ पर आए हैं, राइट. तो उसके साथ प्रॉब्लम ये है सिंगल कंटिन्यूअस के साथ कि यहाँ पर एट अ टाइम एक ही प्रोसेस रहती है. ओके, सो अगर मल्टीटास्क करना है, मल्टी प्रोग्रामिंग करना है, मींस मल्टीपल प्रोसेसेस शुड बी इन मेमोरी सो दैट सीपीयू कैन स्विच फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस and can execute the processes one by one so that CPU का idleness reduce हो. तो multi programming चाहिए. Multi programming means multiple processes should be there in the memory. For that, will this scheme support, will this system support? No, because इसमें एक ही process एक time पे रह सकती है. तो next है यहाँ पर fixed partition and variable partition. पहले fixed partition देखेंगे, then समझेंगे कि उसमें क्या problem था जो variable partition ने solve किया. Now partition सबसे पहले होता क्या है? मेन मेमोरी मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की बात हो रही है यहाँ पर. द मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शंस कॉल्ड पार्टीशंस. नाउ मेन मेमोरी की बात अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, तो मेन मेमोरी इज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर जहां पर प्रोसेसेस लोड होती है. एक्चुअली प्रोसेसेस प्रोग्राम्स सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं. अगर अब सेकेंडरी मेमोरी में सीपीयू को पता है क्या होता है. सीपीयू ऑलवेज नोज कि मैं सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर रहा हूँ. सीपीयू को पता ही नहीं है कि बीच में देयर इज समथिंग कॉल्ड मेन मेमोरी. ओके, तो क्या होता है वहां पर? तो आप बोलोगे सब तो प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होता है, तो फिर सीपीयू प्रोसेस कैसे करता है? तो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू ऑलवेज सेकेंडरी मेमोरी के एड्रेसेस जनरेट करता है जहां पर एक्चुअली प्रोग्राम स्टोर्ड है. देन दैट प्रोग्राम इज एक्चुअली लोडेड इन मेन मेमोरी. तो मेन मेमोरी में वो कहाँ लोड हुआ है, वो एड्रेस कन्वर्जन होता है एंड दैट इज गिवन टू सीपीयू. मतलब देयर आर टू एड्रेसेस, वन इज लॉजिकल एड्रेस एंड वन इज फिजिकल एड्रेस. तो सेकेंडरी मेमोरी and main memory यहाँ पर बात हो रही है. the main memory is divided into various sections called partitions. okay, बहुत सारे sections में divided रहती है जिसको क्या बोलते हैं? partitions. in this scheme अभी जो in this scheme two type of partitions are available: fixed partition and variable partition. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? fixed partition and variable partition. that means data जो भी program execute होता है, access होता है, execute होता है, it is loaded from secondary memory to main memory. Why now? Why it is loaded? Because secondary memory is a huge memory. It is a very large memory. बहुत ज़्यादा उसका कैपेसिटी रहता है. सो एक्सेस टाइम वहाँ पर बढ़ जाता है. क्यों एक्सेस टाइम बढ़ जाता है? बिकॉज लार्ज मेमोरी इज देयर, सर्च टाइम बढ़ता है वैसे. सो सर्च टाइम बढ़ता है मीन्स एक्सेस टाइम बढ़ता है. एक्सेस टाइम बढ़ने की वजह से देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मेन मेमोरी दैट व्हेनेवर व्हाटएवर इज नीडेड बाय दिस प्रोसेसर विल बी लोडेड इन मेन मेमोरी. व्हाटएवर इज ओनली नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट ना. जब जो जिसकी जरूरत है उसको सिर्फ मेन मेमोरी में लाया जा रहा है, बाकी सारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया हुआ है. ओके, इससे क्या होगा? सेकेंडरी मेमोरी में वही चीजें होंगी जो चाहिए, अब भी चाहिए, राइट. तो एक्सेस टाइम कम हो जाएगा. क्यों कम है? ऑलरेडी मेन मेमोरी का साइज सेकेंडरी मेमोरी से कम रहता है, राइट. साइज कम है, जगह कम है, जो डेटा होगा और जो जरूरी है वही डेटा वहां है, तो एक्सेस टाइम ऑटोमेटिकली ड्रास्टिक चेंज आता है access time mein. That means it is very less. So for CPU to access from main memory is faster than the secondary memory.
Okay, so that's why there is a concept of main memory. अब main memory is divided into various sections जिसको बोल रहे partitions. In this scheme, दो schemes कौन सी है? Fixed partition and variable partition. देखते हैं अभी fixed partition क्या है. Fixed partition तो मतलब समझा हमने portion of memory. Fixed मतलब वो fixed होगा. Okay, so in this scheme partition could be of different sizes. Partition different sizes की रहेंगे. Fixed मतलब वो जो भी डिफरेंट रहेगा. सपोज पार्टीशंस मैंने बनाई 100, एक 200, एक 800, एक 900, एक 300, तो इस तरह के 300 के भी एक इस तरह से एक फिक्स्ड पार्टीशन के साइजेस को मैंने को क्रिएट किया जाता है. साइजेस भले आपस में डिफरेंट हो बट वो होंगे फिक्स्ड. ओके, वंस डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ सिस्टम जनरेशन दे कुड नॉट बी चेंज्ड. अब आप लोग यहाँ पर एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लो. यहाँ पर रेस्टोरेंट का जब सेटअप होता है, सो वहाँ पर रेस्टोरेंट की स्पेस को क्या किया जाता है? चंक्स में डिवाइड किया जाता है, राइट. एक 4 सीटर बनाया जाता है, एक फॉर 2 पीपल बनाया जाता है, एक फॉर बिग फैमिली बनाया जाता है 8 जन का, 10 जन का. सो एंड वहां पे तो चेंजेस हो पाते हैं. यहाँ पर फिक्स्ड पार्टीशन में क्या बोल रही हूँ, मेरे कहने का वो मतलब था कि n नंबर ऑफ पार्टीशंस होंगे एंड दैट कुड डिफर फ्रॉम ईच अदर बट दे आर फिक्स्ड एट द टाइम. Okay, so यहाँ पर भी वही है, they are fixed at the time of system generation, they could not be changed. So system generation क्या है? यहाँ पर इस छोटा सा explanation है इसका. System generation is the process of tailoring the operating system. It consists of number of routines for supporting a variety of hardware item and devices. According to devices used, the device routines are selected at the time of system generation. So system generation एक process है जब OS को tailor किया जाता है, जब उसको design किया जाता है. ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस रहेंगे एज पर द हार्डवेयर. नेक्स्ट क्या है? नाउ यू कैन सी दिस इज योर मेन मेमोरी. से सपोज ओके, यहाँ पर क्या है कि दीज आर द नंबर ऑफ पार्टीशंस. दिस इज ऑफ 100 KB, 100 KB, दिस इज ऑफ 200, दिस इज ऑफ 100 अगेन, दिस इज ऑफ 400, यहाँ पर 100. तो अलग अलग पार्टीशंस में. अब फिक्स पार्टीशन में क्या होगा? ये सारे पार्टीशंस का एक टेबल बनाया जाएगा. फिक्स पार्टीशन टेबल जिसको बोलेंगे, जिसमें हर पार्टीशन का आईडी रहेगा एंड उसका स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा एंड साइज रहेगा. ओके, स्टार्टिंग एड्रेस एंड साइज से पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर पार्टीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड उसका साइज क्या है. देन उसका एक स्टेटस मेंटेन होगा कि वो एलोकेटेड है या फ्री. Clear? So यहाँ पर हम देखेंगे, if you want to change the partition, if you want operation should be stopped and OS has to be reloaded with different partition specification. Okay, so पूरा system को halt करके again it will be it has to be reloaded. Whenever partitions are declared, operating system create a PDT, partition description table, for future use. Future use के लिए क्यों? क्योंकि obviously हर partition का address पता होगा तो एंड उसका स्टेटस पता होगा तो ही तो वो न्यू अपकमिंग प्रोसेस को क्या कर पाएगा? एलोकेट कर पाएगा. अब यहाँ पर खुद ही देखो आप, यहाँ पर दिस इज 100K, दिस इज एलोकेटेड, देन दिस इज फ्री, दिस इज एलोकेटेड. सॉरी, यहाँ पर स्टार्टिंग एड्रेस 0, साइज 100, this is allocated to some process. Okay, 100 to 300, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस पार्टीशन 1, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, साइज 200 है. कहाँ एंड हो रहा है जरूरत नहीं है देखने की, साइज 200 है, दैट इज फ्री. मतलब अगर कोई भी 180 KB के लिए प्रोसेस के लिए आता है तो दिस पार्टीशन कैन बी अलॉटेड. ओके, सो पार्टीशन मींस, अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि यही मेन मेमोरी जो पहले ओएस और एक प्रोसेस को दी जाती थी, अभी ओएस एंड एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मेमोरी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पार्टीशन क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ सिस्टम जनरेशन कैन बी गिवन टू दैट मेनी प्रोसेसेस, राइट. सो दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग. ये क्यों वर्किंग करके रखता है कि अब प्रोसेस आया रन टाइम पे तो क्या होगा, इसी टेबल को एक्सेस करके यहीं पे ढूंढ के कि व्हाटएवर द प्रोसेस इज डिमांडिंग उतना या उससे बड़ा साइज का जो भी पार्टीशन फ्री है दैट विल बी गिवन टू दैट प्रोसेस. ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? अगर पार्टीशन जैसे मैंने बोला यहाँ पर 200 का है, राइट. सो अगर 200 का पार्टीशन एंड प्रोसेस इज आस्किंग ओनली फॉर 150, तो क्या होगा? 50 KB वेस्ट होगा, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. पार्टीशन साइज जितना भी है उससे कम ऑक्यूपाई हुआ, बाकी का जगह टोटली वेस्ट. ओके, दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पर? सपोज यहाँ पर जो फ्री है, देखते हैं हम, ये वाला ब्लॉक फ्री है 200 एंड देन ये वाला ब्लॉक फ्री है 100 का. ठीक है, अब यहाँ पर 200 एंड 100. सो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर 300 KB का जगह है, बट एक अगर प्रोसेस मेरे सिस्टम में आ रही है आस्किंग फॉर 250 KB का स्पेस, तो क्या करेंगे?
200 यहाँ है, 50 यहाँ है, दे पाएंगे? दे पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इट इज फिक्स्ड पार्टीशन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अभी भी जो भी प्रोसेस है उनको जितनी भी जगह चाहिए दैट इज गिवन इन कंटिन्यूअस फैशन। हमने अभी तक नॉन कंटिन्यूअस पे स्विच नहीं किया है। कंटिन्यूअस रियल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब जितनी भी जगह प्रोसेसेस को चाहिए दैट विल बी गिवन इन कंटिन्यूअस फैशन। तो अगर उस जितनी प्रोसेस को जगह चाहिए उससे ज्यादा जगह फ्री है बट टुकड़ों में फ्री है, उतनी कंटिन्यू स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ओके, इनिशियली ऑल द एंट्रीज आर मार्क्ड एज फ्री। पीडीटी की बात हो रही है, उस पीडीटी में पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल में सारी एंट्रीज को फ्री मार्क किया जाता है। इनिशियली मीन्स ऑल द पार्टीशंस आर फ्री एंड व्हेनेवर द प्रोसेस इज लोडेड इनटू दैट पार्टीशन देन दैट पार्टीशन इज मार्क्ड एज एलोकेटेड। रेफर फिगर 1.12, ये हमने बताया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉबैक ऑफ दिस स्कीम। क्या है ड्रॉबैक? क्या है इसका? फ्रेगमेंटेशन। नाउ फ्रेगमेंटेशन मींस दो तरह की फ्रेगमेंटेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मींस सिंपल, यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझाया हुआ है। इफ अ पार्टीशन इज ऑफ 100K एंड हैज टू बी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस ऑफ 80K देन 20K मेमोरी इज वेस्टेड। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सही है, 100K का जगह है एंड अलोकेट किया हुआ है 80K को, तो 20K का वो जो फ्रेगमेंट बन रहा है, वो जो टुकड़ा बच रहा है, दैट इज टोटली अ वेस्ट। ओके, बिकॉज दैट 20 इज नॉट हैविंग अ डिफरेंट पार्टीशन आईडी जिसको अलोकेट किया जाता है फॉर स्मॉलर प्रोसेस कम्स इनटू पिक्चर, सो दैट इज नॉट दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। Then next is external fragmentation. Simple है, if two free partitions, suppose 30 and 50 are available, that means total 80K space available है, and a process of 60K has to be accommodated, then both the partitions can't be allocated in this process. यहाँ पर इस प्रोसेस को ऐसे नहीं 60 का 30 इधर दिया एंड यहाँ पे 30 दिया, चलेगा क्या? नहीं, वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी नॉन कंटिन्यूअस, है ना। तो नॉन कंटिन्यूअस तो अभी हम आ ही नहीं रहे, पहले हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें। So there is wastage of memory space. This is called as external fragmentation. Time complexity is very low. Now time complexity is very low क्यों है? Partitions already defined है, पीडीटी हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि ज्यादा टाइम लगने वाला ही नहीं है। एलोकेशन डी एलोकेशन रूटीन्स आर सिंपल एज द पार्टीशंस आर फिक्स्ड। पार्टीशन है, जगह है, डाल दो। ओके, सो एक्सेस टाइम इज नॉट वेरी। अब नेक्स्ट क्या है? अब वेरिएबल पार्टीशन। वेरिएबल पार्टीशन में हम देखेंगे कि वेरिएबल पार्टीशन ने कौन सा प्रॉब्लम फिक्स्ड पार्टीशन का सॉल्व किया। उसके दो प्रॉब्लम्स थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। Due to some drawbacks of static partition, that is variable partition, like fragmentation and restriction. Now, एक और इसका प्रॉब्लम है that restriction on number of resident processes. अगर आपने initial system generation के टाइम पे 5 partitions तैयार किए, तो 5 ही processes at a time रन हो सकती है, isn't it? एंड उसमें क्या है? हर पार्टीशन में भले थोड़ी थोड़ी जगह बची हुई है, बट दैट कैन नॉट बी एलोकेटेड। ओके, सो restriction on number of resident processes. So उससे क्या affect हो रहा है? Which affects the degree of multi-programming and so as the CPU utilization also. So उसमें CPU utilization and degree of multi-programming affect करता है। मतलब multi-programming ज्यादा लेवल पे नहीं हो सकता। Degree of multi-programming means processes running, how many processes running at that point of time. उससे अगर जितनी ज्यादा प्रोसेस है तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज हाई। ओके, नेक्स्ट इज सीपीयू यूटिलाइजेशन। नाउ सीपीयू यूटिलाइजेशन कैसे अफेक्ट होगा? ऑब्वियसली अगर ज्यादा प्रोसेसेस वर्क नहीं कर रही होंगी तो सीपीयू यूटिलाइजेशन भी अफेक्ट होगा, मतलब सीपीयू विल बी लेस यूटिलाइज्ड एज कंपेयर टू इफ द मोर प्रोसेसेस आर इन द memory. So variable partition come into existence because of this. In variable partition, number of partitions and their sizes are variable. क्लियर है? ये नाम से हमें समझ में आ रहा है कि पार्टीशंस तो होने वाले हैं, बट पार्टीशंस क्या होने वाले हैं? वेरिएबल होने वाले हैं। मतलब पार्टीशन का साइज एट द टाइम ऑफ सिस्टम जनरेशन ही फिक्स्ड नहीं होगा। दैट मीन्स पार्टीशंस बनेंगी, पार्टीशंस अगेन बनने के बाद प्रोसेस उसमें एलोकेट होगा। whenever the process is out of the memory, then again it will be like will come back to normal and then again new partition of that particular size will be created जितना उस प्रोसेस को चाहिए, राइट? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का।
राइट। वहां क्या हो रहा था, 100 का जगह है 100 केबी का जगह है 80 केबी चाहिए तो 20 वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर 80 केबी का प्रोसेस आया है, 80 केबी का पार्टीशन बनेगा, बाकी का स्पेस फ्री जाएगा, एंड देन न्यू प्रोसेस विल कम, उतना जितना उस प्रोसेस को चाहिए उतना साइज का पार्टीशन बनेगा। गेटिंग? सो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज सॉल्व्ड बाय द वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम। एट एनी टाइम एनी पार्टीशन ऑफ memory can either be free or allocated to some process. Okay, but in this scheme starting address of any partition is varying. So यहाँ पर obviously access time बढ़ेगा and algorithms ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, इंस्ट्रक्शन ज्यादा एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, क्योंकि बार बार पार्टीशन आईडी खुद जनरेट हो रहा है, पार्टीशन का स्टार्टिंग एड्रेस अलग है, isn't it? So operating system is loaded in memory, all the rest of the memory is free. मतलब एक पार्टीशन ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया, मेमोरी में लोड हुआ, जितना उसको जगह चाहिए था मिल गया, रेस्ट ऑफ द मेमोरी, पूरा बाकी का मेमोरी फ्री। अब प्रोग्राम P1 एग्जीक्यूशन में आ रहा है, प्रोग्राम P1 इज लोडेड इन द मेमोरी एंड इट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। सो जैसे ही P1 आया एग्जीक्यूशन में, यहाँ पर P1 ने जगह लिया, जितना चाहिए था उतना जगह उसको मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, बाकी का पूरा जगह फ्री है। P2 आया, P2 को जितना जगह चाहिए था उतना उसको मिला। देन P3 पिक्चर में आया, P3 को जगह चाहिए था उतना मिला। अब P1 का काम हो गया, इट इज स्वैप्ड आउट फ्रॉम द मेमोरी, तो उतना जगह फ्री हो गया। नाउ यहाँ पर सी दिस इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अगर कोई प्रोसेस आता है जिसको यहाँ पर जितना P1 ने स्पेस ऑक्यूपाई किया था उससे ज्यादा का स्पेस चाहिए जो अवेलेबल है हियर एंड हियर इन द वेकेंट स्पेस, तो भी वो नहीं मिल पाएगा, बिकॉज जितना भी जगह प्रोसेस को चाहिए दैट हैज टू बी इन कंटिन्यूअस फैशन। ओके, सो ये जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम है दैट विल बी सॉल्व्ड ओनली बाय नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। देखेंगे वो आगे क्या है। ओके, सपोज अब यहाँ पर P4 पिक्चर में है, जिसको P4 की जगह कितनी चाहिए, लेस देन P1। Okay, P4 is allocated to that space, इतना सा space बच गया। Now आप बोलोगे internal fragmentation है, no, as this P2 is out of the memory, this space is merged, तो एक बड़ा सा chunk, बड़ा सा partition यहाँ पर create हो। Getting? Now P2 is also swapped out, then P3, then P4 execute हो रहा है, अब P1 वापस आया execution में, so P1 allocate हुआ, P3, P4। So यहाँ पर इस सब का moral of the story क्या है, that initially it starts with only two यहाँ पर partitions, and then slowly and gradually n number of partitions are generated as and when the processes come into execution. Okay, so यहाँ पर पढ़ेंगे P1 के लिए हमने पढ़ा P1 is loaded in the memory, then next P2 is loaded in the memory and it start executing, then P3 starts executing, P1 is blocked. After a while P4 want to occupy the memory, the existing free space is less than the size of P4. Okay, so जितना है वो P4 से यहाँ पर कम है, so assume that P4 is smaller than P1 but bigger than the free area। यहाँ पर एक assumption लिया हुआ है कि this P4 को जितना जगह चाहिए, this is smaller than that, but this P1 was smaller than P4, मतलब P4 is bigger than P1 ने जितना जगह लिया था, आपने समझ गए होंगे आप यहाँ पर। So then a free but bigger than the free available area at the bottom, so P1 is swapped out and two chunks of free space in memory, then P4 is loaded at it start executing, P4 is loaded the same space available as P4 is less than P1। so मैंने ये जो आपको बताया उसी का explanation यहाँ पर लिखा। Then next क्या बोल रहा है यहाँ पर, P2 terminates, only P4 and P3 continue। Okay, P4 and P3 continue है, the free at the top and the one released by P2 can be joined। वही बोला कि ये जो यहाँ पर था बचा हुआ and P2 का जो space है that can be joined। Then next again P1 is swapped in, also free space in middle is sufficient to hold P1 another process। then वही बोल रहा है P1 अभी वापस आया मेमोरी में, so यहाँ पर जो अवेलेबल है वो P1 को दे दिया गया। So another process, so this is just an example, आप कोई भी वे में किसी का भी नाम लेके आप इस एग्जाम्पल को प्रेजेंट कर सकते हो। दैट मीन्स जस्ट ये दिखाना है कि इनिशियली partitions नहीं fixed हैं and they are generated as and when the processes are coming in the unit। So thus it starts with only 2 partitions and at the stage 8 there are 6 partitions। These partitions are created by अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का हेडेक बढ़ता है। क्या बढ़ता है, क्यों प्रॉब्लम है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि अगेन एंड अगेन ये वाली इंस्ट्रक्शंस को भी एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है जो इंस्ट्रक्शंस दिस पार्टीशंस को क्रिएट कर रही है।
So these partitions are created by the operating system at runtime and they differ in sizes. This scheme wastes less memory than the fixed partition because there is no internal fragmentation. Time complexity is certainly higher than fixed. पता है आपको क्यों? Due to various data structures and algorithm used in this method. So the various techniques are used. Data structures and algorithms मतलब बहुत सारे डेटा को सेव करके रखना पड़ रहा है पार्टीशंस की वजह से एंड बहुत सारे टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है फॉर क्रिएटिंग द पार्टीशंस एट रन टाइम. ओके, ना नॉन कंटिन्यूअस रियल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कंटिन्यू प्रोसेस जब भी लोड हो रही है, प्रोसेस को जितनी भी जगह चाहिए मेमोरी में उसको कंटिन्यू चाहिए मतलब वहीं पे आ रहा था इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. ओके, सो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो कुछ हद तक वेरिएबल पार्टीशनिंग सॉल्व कर दिया. इन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का क्या किया जाए? ओके, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मींस जगह अवेलेबल है, जितनी चाहिए उससे ज्यादा जगह अवेलेबल है बट पीसेस में अवेलेबल है. ओके, एक साथ अवेलेबल नहीं है. देन कम्स द नॉन कंटिन्यूअस रियल मेमोरी allocation system in the picture. So in various contiguous memory allocation schemes a problem of fragmentation arises and so non-contiguous provides the better method to solve these problems. Now इसका आज हम लोग इस वीडियो में एक ही कवर करेंगे पेजिंग, जो आपको अच्छे से समझना है एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाएंगे. सो क्या क्या है इसमें नॉन कंटिन्यूअस में हमने देखा था नॉन कंटिन्यूअस रियल मेमोरी मैनेजमेंट. सो दिस इज क्लियर. सिंगल फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्टीशन इज डन. नेक्स्ट इज नॉन कंटिन्यूअस रियल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें क्या है? पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब पेजिंग का कॉन्सेप्ट है. ओके ना, पेजिंग का कॉन्सेप्ट है. पेज समझ में आ रहा है, मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड पेज. अब पेज क्या है? सिंपल भाषा में आपको बोलूं तो जो भी प्रोग्राम, जो भी प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है, जिसको एग्जीक्यूट होना है, मतलब जिसको मेन मेमोरी में आना है, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है इनटू n नंबर ऑफ पेजेस, फिक्स्ड साइज पेजेस. ओके, अब फिक्स साइज क्यों? अब फिक्स्ड पेज ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, आगे बताती हूँ मैं उसको. n नंबर ऑफ पेजेस में उसको डिवाइड किया जाता है एंड उसी टाइम मेन मेमोरी को डिवाइड किया जाता है फिक्स्ड साइज चंक्स में, जिसको बोला फिक्स साइज पेजेस या फिक्स साइज ब्लॉक्स में जिसको बोलोगे, दे आर कॉल्ड एज पेज फ्रेम्स. मतलब आप समझ गए, जो प्रोसेस को लोड होना है वो पेजेस में डिवाइडेड है, जहां लोड होना है उनको हमने उतने ही उसी साइज के ब्लॉक्स में बना के रखा. So now what will happen? All the pages are loaded in the memory. Loaded in the memory, in the main memory के frames में load होंगे. Suppose यहाँ पर उस process के 4 pages create हुए and 4 pages को यहाँ पर memory में load होना. तो अगर यहाँ पर main memory में 10 page frames हैं, पहला दूसरा free है, तीसरा बिजी है, मतलब लेकिन आप बोल रहे थे अभी 4 प्रोसेस के पेजेस है, तो 4 पेजेस को 4 पेज फ्रेम्स लगेंगे ना, लेकिन पहला और दूसरा जो पेज फ्रेम है वो फ्री है, थर्ड वाला बिजी है, लोकेटेड है, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ फ्री है. मतलब क्या हुआ? तो क्या मैं पहले पेज को पहले पेज फ्रेम में डालूं? ओके. दूसरे पेज को दूसरे पेज फ्रेम में डालूं? ओके. थर्ड पेज को थर्ड पेज फ्रेम में डाल सकती हूँ? नो, जगह अलोकेटेड है, फोर्थ में डालूंगी. क्यों? क्योंकि अभी पेजेस को अभी हम क्या कर रहे हैं? नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन. तो यहाँ पर किस चीज का ध्यान देना है कि एक प्रोसेस के पेजेस कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं मेन मेमोरी में. तो उसके लिए एड्रेस ट्रांसलेशन होता है कि पहला पेज कहाँ है, नेक्स्ट पेज कहाँ है, नेक्स्ट पेज. अगर यहाँ पर जैसे हमने पहले देखा था, अगर पहला पेज, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करें कि पहला पेज कहाँ है, उसका सिर्फ एड्रेस रखे, इस पर्टिकुलर प्रोसेस का पहला पेज कहाँ है उसका अगर एड्रेस रखा, ठीक है, पहले पेज के पास गया, पहला पेज बताए दूसरे पेज कहाँ है, ओके. दूसरा पेज बताए तीसरा पेज कहाँ है, ओके. तीसरा पेज बताए चौथा पेज कहाँ है, ओके. जैसा हमने फाइल एलोकेशन में देखा था. बट इससे प्रॉब्लम होगी. क्या प्रॉब्लम होगी? एक्सेस टाइम बहुत बढ़ेगा. मतलब उस प्रोसेस के फोर्थ पेज के एग्जीक्यूशन को, फोर्थ पेज के पर्टिकुलर नंबर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो क्या कैसे करेंगे? पहले ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट पेज का एड्रेस ढूंढेगा, फर्स्ट पेज पे जाएगा, फिर सेकंड पे जाएगा, फिर थर्ड पे जाएगा, थर्ड उसको बताएगा फोर्थ क्या है, अच्छा फोर्थ पे बकायदा पहुंच गया, पहुंचने के बाद उस इंस्ट्रक्शन नंबर पे जाएगा, लंबा रास्ता तय करके आ रहा है. सो इसीलिए यहाँ पर ये मेथड लिंक्ड पॉइंटर मेंटेन नहीं होगा कि एक पेज बताएगा दूसरा का है, दूसरा बताएगा तीसरा का है. नो, देयर इज सम अदर मेथड जो हम आगे देखेंगे.
आगे मतलब इसी सेक्शन में देखेंगे। सो इन पेजिंग, पहले समझ लिया आपने पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेस, उसको फिक्स साइज पेजेस में डिवाइड किया जाता है। मेन मेमोरी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स एंड उन पेजेस को लोड किया है वेरेवर द ब्लॉक इज फ्री। गेटिंग? सो चला गया कॉन्सेप्ट of contiguous memory allocation. In paging, the chunks of memory are of same size. The logical or the virtual address space of the program is divided into equal size pages. वही बोल रहा है कि प्रोग्राम को जो भी एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है प्रोग्राम का इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पेजेस एंड मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पेज फ्रेम्स। तो मेन मेमोरी को क्या बोलेंगे? दे आर द पेज फ्रेम्स, दे आर द ब्लॉक व्हिच विल होल्ड द पेजेस। So the size of the page and the size of and is the same as that of the page frame, so that a page can exactly fit into the page frame. हो गया इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व। मींस पेज को जितनी जगह चाहिए थी उतनी ही जगह में का पेज फ्रेम है एंड उतने पेज फ्रेम में वो फिट हो। सो देयरफॉर इट कैन बी असाइन टू एनी पेज फ्रेम विच एवर इज फ्री। ओके, सो नॉन कंटिग्यूस आ गया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ मैं। यहाँ पर देखो, सपोज ये हमारा प्रोग्राम है, उसका पूरा लॉजिकल मेमोरी पेजेस, उस पेजेस को कितने 4 पेजेस, उस प्रोसेस को कितने पेजेस में डिवाइड किया हुआ है? 4, 0 1 2 3, सपोज 4 पेजेस में डिवाइड किया। ओके, नाउ ये 4 पेजेस को मेन मेमोरी में लेके आना है। मेन मेमोरी के पेज फ्रेम्स रेडी है। ओके, सो फिजिकल फ्रेम्स मेमोरी, यहाँ पर पेज 0 को 0 पार्टीशन दे दूं, 1 को 1 दे दूं, 2 को 2 दे दूं, 3 को 3 दे दूं, दैट वुड हैव बीन इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो क्या होगा? जो भी पेज फ्रेम फ्री होगा उस पेज फ्रेम पे उस पर्टिकुलर पेज को डाला जाएगा। नाउ 0 पेज फ्रेम देखो यहाँ पर allocated to some other process, so it will be allocated to say page frame number 1. Then 1 is allocated to next wherever the page frame is free. Then 2 is allocated to say 4. Then 5. So यहाँ पर आप देख रहे हो it is in non-contiguous fashion. एक ही प्रोसेस है जो मेमोरी में अलग अलग जगह पर उसके पेजेस है अलग। अब अगर एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन एनकाउंटर होती है कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, पेज नंबर 2 की 15th नंबर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मैंने पहले आपको बताया लिंक्ड मेथड होता, दैट मींस पेज 0 बता था, 1 का है, 1 बता था, 2 का है, तो प्रॉब्लम है, तो एक्सेस टाइम और बढ़ जाता है। तो उसके लिए क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेज टेबल मेंटेन करके रखेगा। दैट मींस कौन से पेज को कौन सा पेज फ्रेम अलोकेट किया गया है वो उस पेज टेबल में मेंटेन करके रखेगा। सी पेज 0 is allocated to frame number 1. Page 1 is allocated to frame number 3. Then page number 2 is allocated to frame number 4 and 3 is allocated to page number 5. This is all maintained by the operating system. Why? जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि अगर पेज नंबर 2 के 15th नंबर इंस्ट्रक्शन पे जाना है तो क्या होगा? तो ये होगा कि इस पेज टेबल को कंसर्न किया जाएगा एंड पेज नंबर 2 विच इज द फिजिकल पेज नंबर, उसका एड्रेस ट्रांसलेशन होगा। कैसे होगा आगे देखते। So यहाँ पर हमने देखा therefore it can be assigned to any page. अब the address which program refers, यहाँ पे सब समझ में आएगा। The address which program refers, program किसको रेफर करता है? are called the virtual or the logical addresses, जिसको CPU जनरेट करेगा कि ये प्रोग्राम की ये पेजेस है, तो लॉजिकल एड्रेस उसको बोला जाता है। बट एक्चुअली वो लॉजिकल एड्रेस वो पेजेस पे एड्रेस है क्या? नहीं, वो पेजेस मेन मेमोरी में लोड किए गए हैं और पर्टिकुलर फ्रेम्स में एलोकेट किए गए। तो CPU फिजिकल पेज नंबर, लॉजिकल पेज नंबर देख रहा है एंड उस पेज नंबर, उस पर्टिकुलर पेज नंबर का डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस उस पेज नंबर का से 15 नंबर इंस्ट्रक्शंस। सो दैट इज द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू कॉल्ड एज द लॉजिकल एड्रेस। बट इन रियलिटी एक्चुअली वो कहाँ है? द प्रोग्राम में बी लोडेड एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस आर कॉल्ड एज फिजिकल एड्रेसेस। क्लियर? सो इन दिस स्कीम, सो मैंने आपको बताया कि सीपीयू क्या देखता है कि सब में एक ही मेमोरी है जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, बट उसके हिसाब से वो एड्रेस जनरेट करेगा एंड देन एड्रेस ट्रांसलेशन इज डन। In this scheme, generally virtual addresses consist of 2 parameters, a logical or virtual page number and displacement D. So virtual address क्या होगा? Logical address क्या है? Page number and the displacement. एग्जीक्यूशन के दौरान एड्रेस ट्रांसलेशन होगा, हैज टू बी डन, दैट इज वर्चुअल पेज नंबर शुड बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फ्रेम नंबर। ना वो कैसे होगा?
सीपीयू ने जनरेट किया पेज नंबर 2 पे, लाइन डिस्प्लेसमेंट मींस उसी पेज के डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, उसी पेज का डिस्प्लेसमेंट से 15th नंबर इंस्ट्रक्शंस मिला। तो सीपीयू ने बोला पेज नंबर दिस, डिस्प्लेसमेंट नंबर दिस। तो अब वो पेज एक्चुअली कहाँ है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेज टेबल के पास जाना पड़ेगा। पेज टेबल जाएगा एंड ढूंढेगा कि पेज नंबर 2 का कौन सा फ्रेम है, कौन सा फ्रेम पेज नंबर 2 को दिया हुआ है, दिया देखा था ना आपने, यहाँ पर पेज नंबर 2 को फ्रेम नंबर 4 अलोकेटेड है। सो यहाँ पर नाउ इट इज रेफरिंग टू फ्रेम नंबर। ओके, सो फ्रेम नंबर रेफर किया, फ्रेम नंबर के बाद उस फ्रेम में अभी देखो पेज जो है, पेजेस इक्वल साइज के हैं। ओके, एंड पेज नंबर के अंदर अगर मैं आपको बोलूं एक बुक के 34 पेज नंबर के 15th लाइन पे जाओ तो इजी होगा आपके लिए, इजंट इट? सो यहाँ पर उस पेज फ्रेम को देखा, पेज फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, इजंट इट? इंस्ट्रक्शन नंबर चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि उस पेज को एग्जैक्टली वैसे ही फिट करके फ्रेम में डाला हुआ है। सो डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन द सेम, पेज नंबर गेट्स कन्वर्टेड टू फ्रेम नंबर एंड उस फ्रेम नंबर के उस डिस्प्लेसमेंट पर फिजिकल मेमोरी में से एक्चुअली डेटा को रीड किया। क्लियर है? इतना समझा सबको? Now next is, so this was the example of paging. Next is now segmentation. So इसने क्या problem solve किया? इसने problem solve किया कि जो contiguous fashion में process को जगह चाहिए उसको हटा दिया। कंटिन्यूस होने की वजह से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बहुत हो रहा था, मतलब जगह ज्यादा अवेलेबल होते हुए भी प्रोसेस को अलोकेट नहीं की जा पा रही थी। यहाँ पर जितनी भी जगह जहां जहां फ्री है, प्रोसेस को जितना जगह चाहिए पेजेस में डिवाइड करो, मेन मेमोरी को फिजिकल मेमोरी। सी अब यहाँ पर आप इतना तो समझ गए होंगे कि ओवरहेड बढ़ता है of the operating system. So operating system has to maintain this data structure. Again एक पेज टेबल करके कॉन्सेप्ट आता है, वो भी उसको स्टोर करके रखना पड़ता है मेन मेमोरी, कि इसको रेफर करते हुए ही आगे पूरा एग्जीक्यूशन होने वाला है। क्लियर? So यहाँ पर देखा पेज 0 will not give the address of 1, 1 will not give the address of 2. Instead operating system will maintain a page table जिसमें पेज नंबर का फ्रेम नंबर पता चलेगा एंड फ्रेम नंबर के साथ डिस्प्लेसमेंट तो सीपीयू बता ही रहा है, then that can be easily accessed from the physical main network. Okay, so this was all about paging. I'll end up this video here. Next we will be doing segmentation, and then combined में क्या देखेंगे, and then virtual memory management system. Okay, so bye for now. See you in the next video.